कालू जी, कल मैं इंसानों की बस्ती में गई थी। किसान की पत्नी आलू मटर वाले चावल बना रही थी। मेरा भी आलू मटर वाले चावल खाने को दिल कर रहा है। आलू मटर वाले चावल तो रानू चिड़िया ही बना सकती है। चलो हम रानू चिड़िया के पास जाते हैं और रानू चिड़िया से कहते हैं कि वो हमें आलू मटर वाले चावल बनाकर खिलाए। कौवा और कवि दोनों रानू चिड़िया के पास जाते हैं। रानू चिड़िया, मेरा आलू मटर वाले चावल खाने को बहुत ज्यादा दिल कर रहा है। क्या तुम मुझे आलू मटर वाले चावल बनाकर खिलाओगी? गौरी बहन, मैं अकेली तो सारे काम नहीं कर सकती। हाँ, अगर आप काम में मेरी मदद करो तो फिर मैं आपको आलू मटर वाले चावल बनाकर खिला सकती हूँ। बताओ बताओ रानू चिड़िया, हमें क्या करना होगा? जो काम तुम हमारे जिम्मे लगाओगी हम वो करेंगे। मैं चावल का दाना ढूंढ कर ले आती हूँ। गौरी और कालू, आप आलू और मटर ढूंढ लाओ। बाकी मिर्च मसाले तोता और कबूतर ले आएगा। हम सारी चीज़ें इकट्ठी कर लेंगे और फिर रात को आलू मटर वाले चावल बनाकर खाएंगे। बहुत मज़ा आएगा। मेरे तो अभी से मुंह में पानी आ रहा है। कौवा और कवि आलू और मटर लेने उड़ते हैं और रानू चिड़िया चावल का दाना लेने चली जाती है। तोते और कबूतर भैया, आज हम सब मिलकर आलू मटर वाले चावल बनाए। तोते भैया, आपको मिर्ची लानी है और कबूतर, आप नमक और कुछ मसाले ले आना। मैं लाल मिर्ची ले आता हूँ। मुझे पता है लाल मिर्ची का पौधा कहाँ है। मैं तो कल भी लाल मिर्ची खाने गया था। नमक पहाड़ से मिलेगा। मैं ऊंचाई में उड़ता हुआ जल्दी से चला जाऊंगा और नमक ले आऊंगा। सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं। रानू चिड़िया नदी किनारे जाकर एक एक चावल का दाना इकट्ठा करती है और अपनी टोकरी में रखती है। कौवा और कवि आलू और मटर ढूंढ रहे थे। वो उड़ते उड़ते दूसरे जंगल चले जाते हैं। वहाँ एक सब्जी का खेत था। मटर की बेल पर मटर की फलियां लगी हुई थीं। कौवा और कवि मटर की फलियां तोड़ते हैं। साथ ही कुछ छोटे छोटे पौधे थे। गौरी, किसी भी पौधे पर आलू नहीं लगा हुआ। आलू पेड़ पर लगते हैं या किसी बेल पर। हमने तो ये रानू चिड़िया से पूछा ही नहीं। कालू, यहाँ साथ ही मेरी माँ का घर है। चलो हम मेरी माँ से पूछ लेते हैं। गौरी कवि और कालू कौवा उड़ते हैं और गौरी की माँ के घर चले जाते हैं। माँ जी, आज हम सब दोस्त मिलकर आलू मटर वाले चावल बना रहे हैं। हमने सब्जी के खेत से मटर तो तोड़ लिए, लेकिन वहाँ किसी भी पौधे पर आलू नहीं लगे हुए। हमें आलू कहाँ से मिलेंगे? गौरी की माँ ये सुनकर हंसने लगती है और अपनी बेटी गौरी से कहती है, गौरी बेटी, आलू पौधों के ऊपर नहीं लगते, बल्कि छोटे पौधों के नीचे जमीन में होते हैं। यह सुनकर कौवा और कवि हैरान हो जाते हैं। सासू माँ, वहाँ कुछ छोटे पौधे थे जो कतार में लगे हुए थे। क्या उन पौधों के नीचे आलू होंगे? हाँ, अगर वो आलू के पौधे हैं तो आलू उन पौधों के नीचे जमीन में होंगे। तोता झरने के पास जाता है। झरने के पास फूलों के पीछे एक छोटा सा पौधा था जिस पर ढेर सारी लाल मिर्ची लगी हुई थी। तोता अपनी तेज चोंच से कुछ लाल मिर्ची तोड़ता है। मेरा काम तो सबसे आसान था। लाल मिर्ची तो मुझे बहुत जल्दी मिल गई। अब शाम को मजे मजे से आलू मटर वाले चावल खाऊंगा। पास बैठी बुलबुल तोते की बात सुन रही थी। वो तोते से कहती है, तोते तोते, आलू मटर वाले चावल मेरा भी खाने को बहुत दिल कर रहा है। क्या तुम थोड़े से चावल मुझे भी दे दोगे? आलू मटर वाले चावल रानू चिड़िया बना रही है। वो बहुत दयालु है। वो सबको चावल देगी। आप ही रात को रानू चिड़िया के घर आ जाना। तोता लाल मिर्ची लेकर वापस उड़ता है। कबूतर छुपकर बैठा हुआ था क्योंकि नमक की कान के पास बड़ी चील बैठी हुई थी। मैं यहाँ कब से छुप कर बैठा हुआ हूँ। न जाने कब ये बड़ी चील जाएगी और कब मैं नमक लेकर वापस जाऊंगा। जब काफी देर तक चील नहीं उड़ती तो कबूतर चील के पास जाता है और डरते डरते चील से कहता है, चील चील, मुझे नमक की कान से कुछ नमक लेना है, क्योंकि आज हम सब दोस्त आलू मटर वाले चावल बना रहे हैं। ये पहाड़ मेरा है। मैं अपने पहाड़ से किसी को भी नमक नहीं लेने देती। हाँ, अगर तुम्हें नमक लेना है तो मुझे भी आलू मटर वाले चावल खिलाना होंगे।
आलू मटर वाले चावल रानू चिड़िया बना रही है। आज रात आप ही रानू चिड़िया के घर आ जाना और सभी पक्षी मिलकर आलू मटर वाले चावल खाएंगे। रानू चिड़िया ने अपने चूल्हे में आग जला ली थी। हंडिया ऊपर ढकी हुई थी। कौवा और कौवी भी आलू और मटर लेकर वापस आ जाते हैं। तोता भी लाल मिर्ची ले आया था। दोस्तों, सारा मसाला तैयार है, लेकिन कबूतर अभी तक नहीं आया। नमक के बिना तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तभी कबूतर जल्दी जल्दी से आता है। बहुत मुश्किल से चील ने मुझे नमक लेने की इजाज़त दी। कबूतर को देखकर सभी दोस्त खुश हो जाते हैं। रानू चिड़िया काम शुरू करती है और थोड़ी ही देर में आलू मटर वाले चावल बनकर तैयार हो जाते हैं। सभी पक्षी लाइन में बैठ जाते हैं। बुलबुल और चील भी पहुंच जाती है। रानू चिड़िया हंसते हुए अपने दोस्तों से कहती है, आज तो आलू मटर वाले चावलों ने हम सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया। ये अच्छा मौका है साथ बैठने का, साथ खाने का और खूब गपशप लगाने का। फिर सभी पक्षी मज़े मज़े से आलू मटर वाले चावल खाते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। ताकि ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। दुष्ट कालू कौवा अपनी आंखों पर काली ऐनक लगाकर नए जंगल में जाता है। वो रानू चिड़िया के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। रानू चिड़िया बाहर आती है। कौवे, क्या आप देख नहीं सकते हो? मैं अंधा कौवा हूँ, बहुत मुश्किल से उड़ता हुआ यहाँ तक आया हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। अजीब बात है, अंधे होकर उड़ते हुए आए हो और एक चोट भी नहीं आई तुम्हारे शरीर पर। मेरा बहुत ज्यादा तजुर्बा है, मैं दूर से ही चीजों को जांच लेता हूँ। अच्छा बताइए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? मुझे अपने घर में रख लें, मैं आपके घर के काम कर दिया करूँगा और आप बदले में मुझे 2 दाने दे दिया करना। कौवे भैया, आप तो अंधे हो, आप मेरा क्या काम करोगे? लेकिन आप मेरे घर में रह सकते हो। आ जाइए, आप अंदर आ जाइए। भूख बहुत लगी हुई है चिड़िया, मुझे कुछ खाने को दे दो। इस समय तो घर में खाने को कुछ नहीं है, मैं दाना लेने जा रही हूँ। आती हुई तुम्हारे लिए भी दाना ले आऊंगी। चिड़िया ऐसे कहते हुए दाना लेने चली जाती है। कौवा अपनी ऐनक उतारता है और आराम से लेट जाता है। चिड़िया बहन, आपने अपना दाना तो ढूंढ लिया, अब किसके लिए दाना लेकर जाना है? तोते भैया, एक अंधा कौवा मेरे घर में आ गया है मदद लेने, न जाने कब तक रहेगा, लेकिन मुझे उसे दाना तो देना ही होगा। ठीक है, आ मेरा ये मीठा अमरूद उस अंधे कौवे के लिए ले जाओ, मेरे घर में दाना है। चिड़िया अपना दाना और कौवे के लिए मीठा अमरूद ले जाती है। चिड़िया के आने से पहले पहले कौवा भी पूरी तरह अंधा बनकर बैठ जाता है। कौवे भैया, ये लें, ये अमरूद आप खा लें। कहाँ है अमरूद? मेरे पास रख दो। अपनी चोंच नीचे करो, अमरूद आपके पास ही है। कौवा वो अमरूद खाने लगता है। शुक्रिया चिड़िया, आज तो कई दिनों बाद पेट भरा है, तुम बहुत अच्छी हो। कौवे भैया, ये तो बताइए, आप कब तक यहाँ रहेंगे? मेरा कौन है इस दुनिया में? कोई भी तो नहीं है चिड़िया, जब तक दिल करे मुझे यहाँ रख लो, अगर दिल ना माने तो घर से निकाल देना, मैं कहीं और चला जाऊंगा। चिड़िया को कौवे पर बहुत दया आती है। कौवे भैया, चुप कर जाएं, जब तक दिल करे आप मेरे घर में रह सकते हैं, मैं हर रोज आपके लिए भोजन ले आया करूँगी। रात हो जाती है। उस कौवे को तो पक्षियों के अंडे पीने की बुरी आदत थी, इसलिए तो वो अंधा बनकर जंगल जंगल घूमता था। जब चिड़िया सो जाती है तो वो कौवा चुपके से चिड़िया के घर से निकलता है। बेचारी बुलबुल अपने घोंसले में सोई हुई थी। दुष्ट कौवा बुलबुल के घोंसले से उसका अंडा उठाता है और भाग जाता है। कौवा थोड़ी दूर जाकर वो अंडा पी लेता है। ओ, मजा ही आ गया, ये अंडा तो बहुत स्वादिष्ट था, मुझ पर कोई शक भी नहीं करेगा, क्योंकि एक अंधा कौवा कैसे अंडे पी सकता है। कौवा चिड़िया के घर में जाकर फिर से सो जाता है। सुबह हो जाती है। बुलबुल रोती हुई तोते के पास जाती है। तोते तोते, मेरा अंडा, मेरा मासूम अंडा किसी ने पी लिया है, कोई जालिम मुझे बर्बाद कर गया, मैं लुट गई तोते। बुलबुल, वो कौन हो सकता है? हमारे जंगल में तो कोई पक्षी ऐसा नहीं है।
चिड़िया सारा दिन काम करती, वो जंगल जंगल घूमती, पहले अपना दाना खाती और फिर कालू कौवे के लिए दाना इकट्ठा करती। और कालू कौवा तो इतना दुष्ट था कि दिन को दाना खाता और रात होते ही किसी न किसी पक्षी का अंडा चुराने निकल जाता। एक दिन कबूतर चिड़िया के घर के पास से गुजरता है तो कबूतर को आवाज सुनाई देती है, खाऊंगा पीऊंगा मजे करूंगा, खाऊंगा पीऊंगा मजे करूंगा, मैं काम कभी भी नहीं करूंगा, ला 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 ला। कौवा नाच रहा था और गाने गा रहा था। तो क्या ये कौवा देख सकता है? चिड़िया मेरी बात नहीं मानेगी, इसलिए मुझे इस कौवे पर नजर रखनी होगी। एक शाम चिड़िया दाना लेने गई हुई थी। कौवा घर से बाहर निकलकर इधर उधर देखता है, बाहर कोई भी नहीं था। कौवा चुपके से उड़ता है और सीधा तोते के घोंसले में जाता है। कौवा तोते का अंडा उठाकर वापस आने ही वाला था कि पीछे से कबूतर पहुंच जाता है। अंधे कौवे, अब बनेगा तो सच का अंधा। कबूतर शोर मचाता है और सबको इकट्ठा कर लेता है। कृपया करें, मुझे जाने दें, मैं फिर कभी यहाँ नहीं आऊँगा। दुष्ट कौवे, तुमने मुझे उल्लू बनाया, मुफ्त का दाना खाया और जब मुफ्त के दाने से भी पेट न भरा तो पक्षियों के घोंसले उजाड़ना शुरू कर दिए। तुम बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो, मारो मारो इसे। फिर वो सब पक्षी मिलकर कौवे की खूब पिटाई करते हैं और मार मार कर कौवे को वहाँ से भगा देते हैं। ये लो गोरी, मेरी इस महीने की बचत और अलमारी में रख दो। कालू जी, अगर ऐसे ही तुम कमाते रहे तो मैं जल्दी ही जंगल की सबसे अमीर कवि बन जाऊंगी। याद रखना, किसी को बताना ना कि हमारे घर में इतने पैसे हैं, वरना कोई लूट कर ले जाएगा। ना ना, मैं कोई पागल हूँ जो किसी को बताऊंगी। मगर गोरी तो सच में पागल ही थी। उसे अपनी बड़ाइयाँ करने का बहुत शौक था। वो जिसके पास भी बैठती बात पैसों से ही शुरू करती। चिड़िया, कल रात तेरा भाई कालू पूरी बोरी भर कर रुपयों की लेकर आया है। मैं तो गिनते गिनते थक गई, सोच रही हूँ कि मैं उन पैसों से क्या करूँ। अच्छा गोरी, फिर तो तुम बहुत अमीर हो। हम गरीबों के पास तो 100-200 से ज्यादा पैसे नहीं होते। हाँ हाँ, मैं तो जंगल में सबसे अमीर कवि हूँ। मेरे पास एक सोने का हार भी है और मेरा कालू अगले महीने मुझे झुमके भी लेकर देगा। मगर ये सब मैं तुम्हें बता रही हूँ, किसी और को ना बताना। गोरी वहाँ से चली जाती है। काश मेरे पास भी इतने पैसे होते। काली तोती, अब कुछ ही दिनों बाद हम अपना नया घर बना रहे हैं। मेरे पास बहुत से पैसे जमा हो गए हैं। नया घर? फिर तो बहुत पैसे होंगे तुम्हारे पास। तो और क्या, घर भी नया बनाऊंगी और अपने लिए एक बड़ा सा रानी हार भी लूंगी। मेरे पति ने वादा किया है मुझसे। एक मेरा मिट्टू है कि मुझे 9 दिन तक नहीं लेकर दे सकता और तुम्हारा पति तुम्हें रानी हार लेकर दे रहा है। किस्मत वाली हूँ जो कालू की पत्नी हूँ। बहुत अमीर है मेरा पति। गोरी कवि हर समय किसी न किसी पक्षी से ऐसे बड़ी बड़ी छोड़ती रहती। फिर एक दिन कालू कौवा घर पर नहीं था और गोरी कवि चिड़िया हरियाली और लूसी कबूतरी को अपने घर बुलाती है। सहेलियों, मैं तुम्हें अपनी अलमारी खोलकर दिखाती हूँ, पैसों से भरी पड़ी है। ऐसा कहते हुए गोरी अपनी अलमारी खोलकर उन सबको दिखाती है। सच में गोरी, इतने पैसे तो मैंने जिंदगी में पहली बार देखे हैं। गोरी, वो हार सोने का है क्या? तो और क्या, चांदी का है। असली सोने का है वो हार। अभी तो मेरा कालू मुझे एक और हार लेकर देगा। गोरी, सच में तुम जंगल की सबसे अमीर कवि बन गई हो। अभी तक किसी को पता नहीं है। जब सबको पता चलेगा सब मुझसे डरेंगे। मैं तो बन गई हूँ जंगल की सबसे अमीर कवि। एक दिन गोरी कवि बाजार से सब्जी लेकर आ रही थी कि रास्ते में एक चील बैठी हुई थी। गोरी चील के पास रुकती है। गोरी, तुम्हारे इस बैग में क्या है? थोड़ा झूठ बोलकर चील को हैरान करती हूँ। इसमें तो मेरे गहने हैं। ये गहने मेरी माँ ने दिए हैं मुझे। गहने इतने ज्यादा? गोरी, फिर तो तुम जंगल में सबसे अमीर कवि होगी। हाँ, मैं ही हूँ जंगल में सबसे अमीर कवि। किसी के पास इतने गहने नहीं हैं और वो भी असली सोने के। थोड़ी दूर बैठा चोर उल्लू गोरी की बातें सुन रहा था। अच्छा, तो ये है जंगल की सबसे अमीर कवि। अभी रात होने दो, फिर देखता हूँ मैं तुझे। गोरी वहाँ से चली जाती है।
और फिर रात को वो उल्लू गोरी के घर में घुस जाता है। उल्लू अलमारी खोलता है। अलमारी तो पैसों से भरी हुई थी। उल्लू गोरी कव्वी के सारे पैसे अपने थैले में डालता है, उसका हार निकालता है और सारी चीजें लूटकर वहाँ से भाग जाता है। जब गौरी सुबह उठती है तो अलमारी खुली थी, सारा सामान बिखरा पड़ा था। कालू कालू उठो, जल्दी करो, देखो हम लुट गए। कोई चोर अलमारी से सारे पैसे और मेरा हार भी चुरा कर ले गया है। ये कैसे हो सकता है? किसी को क्या खबर कि हमारे पास घर में इतने पैसे हैं? गौरी, तुमने जरूर किसी को बताया होगा। नहीं कालू, तुम्हारी कसम, मैंने तो केवल चिड़िया से बात की थी और एक दिन हरियाली से। लूसी को तो मैंने पैसों का बताया था, हार का तो मैंने उसे नहीं बताया था। कालू अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। बिजली के बिल की आखिरी तारीख है आज। अब जाओ किसी से कुछ पैसे उधार मांग कर लाओ, वरना तार कट जाएगी। फिर गौरी कव्वी रोती हुई चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मैं तो लुट गई। कोई चोर मेरे सारे पैसे चुराकर मुझे जंगल की सबसे अमीर कव्वी से जंगल की सबसे गरीब कव्वी बना गया है। ये तो बहुत बुरा हुआ गौरी, तुम भी तो हर किसी से बड़ी बड़ी छोड़ा करती थी। चिड़िया बहन, मुझे 500 रुपए उधार दे दो ताकि मैं अपना बिजली का बिल जमा करवा दूं, वरना कालू कहता है कि तार कट जाएगी। ऐसे गौरी कव्वी की बड़ी बड़ी बातें गौरी कव्वी को ले डूबती हैं और वो अमीर की बजाय सबसे गरीब हो जाती है।